मेवाड़ में फिर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर मेवाड़ की यात्रा प्रस्तावित हैं। 2 अक्टूबर सुबह 10 बजे वे चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी में पहुंचेंगे, जहां पर सांवलिया सेठ के दर्शन करने के बाद वे आम जनता को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के माध्यम से मेवाड़ की 26 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के प्रयास हैं। 26 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। 26 विधानसभाओं के लोगों को नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसको लेकर, इस पूरी यात्रा को लेकर, इस जनसभा की मुख्य मॉनिटरिंग भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी खुद कर रहे हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और उनका गृह क्षेत्र होने से उनकी ये यात्रा भी कई अहम मानी जा रही हैं। और इसी के साथ ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री व उदयपुर संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने बताया कि इसको लेकर सभा स्थल देख लिया है और मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ में इस सभा को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पहुँचे, सभा स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर और एसपी से भी वार्ता करते हुए कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम में अधिकाधिक लोगों को जुटाने के लिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा से लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन जिलों से अलग अलग कार्यकर्ताओं को, लोगों को इस सभा में लाने के लिए विधानसभा वाइज भाजपा के पदाधिकारियों को और ख़ास तौर से जो विधानसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं उनको विशेष टारगेट दिया है। उनके समर्थकों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को इस सभा में लाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर सभी जिला स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और सांवलिया जी में सभा को लेकर, सभा स्थल पर कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। इसके तहत राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट ने कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक ली और राजसमंद जिले से भी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने पर विशेष फोकस रहा। आइए अब जानते हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट से कि आखिर इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांवलिया सेठ के दरबार की यात्रा को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या तैयारियां हैं। आइए जानते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट से। 2 तारीख को सांवलिया जी में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। सांवलिया जी दर्शन करेंगे, उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें 6 लेन काफ़ी सारे जो लोकार्पण केंद्र सरकार द्वारा जो कार्य हुए हैं विकास, उन सारे विकास कार्यों का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे, मतलब उद्घाटन करेंगे। और इस सभा को लेकर आज जिले की बैठक हुई और जिले की बैठक में पहले से भी 2 दिन से कंटिन्यूस सभी विधानसभा में और मंडलों में बैठकें चल रही थी और बैठकों के अनुसार ही आज ये तय किया गया है कि लगभग 25 सभी विधानसभा में लगेगी और बाकी निजी वाहनों से भी काफ़ी संख्या में लोग, 8 से 10 हज़ार लोग की संख्या सांवलिया जी पहुँचेगी। ये सारी व्यवस्था की है। बसों की व्यवस्था की है। बसें कम पड़ रही है क्योंकि बसें वहाँ भी बहुत लगी है और बसें लगने के बावजूद जो बसें लगी है उनमें भी संख्या जिस तरह से मांगी, उससे लोगों का रुझान ये है कि बहुत ही एक जब बस के लिए बोला तो उन्होंने कहा एक और बढ़ाओ, ऐसी स्थिति भी आ रही है। मगर अभी हम 100 बस ही कर पाए हैं, तो 100 बस के आगे ये तो हमने व्यवस्था कर ली है और इसके आगे और भी जैसे बस अगर मिलती है तो व्यवस्था करेंगे। बाकी लगभग 8 से 10 हज़ार लोग जो बाकी अपने निजी वाहनों से भी जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट ने बताया कि इस यात्रा को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर राजसमंद जिले से 8000 से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए राजसमंद, नाथद्वारा, भीम और कुंभलगढ़ चारों ही विधानसभा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी दी है और इसको लेकर तैयारी बैठक भाजपा के जिला कार्यालय राजसमंद में आयोजित हुई और इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को विशेष दायित्व सौंपे गए। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के जिला महामंत्री गोपाल पालीवाल, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जवाहर जाट, मीडिया से संयोजक नर्मदा शंकर पालीवाल, प्रमोद घोड़, बाजूमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत, मीरा मंडल के अध्यक्ष संपतनाथ सिंह चौहान, महामंत्री मुकेश शर्मा, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष लालजी मीणा, कोषाध्यक्ष मनोज पारीक, अजय प्रजापत, नानलाल सिंदल,
सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई कि जो टारगेट है राजसमंद जिले से 8,000 लोगों को मोदी की सभा में ले जाना, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी विधानसभाओं से इतने लोगों को इस बैठक में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, ये जो मोदी की यात्रा है मुख्य रूप से राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 9 बार आ चुके हैं और 10वीं ये यात्रा है और इसके बाद भी अगली यात्रा 5 अक्टूबर को जोधपुर की हैं, वहाँ पर भी तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले 2 अक्टूबर को वे मेवाड़ में आ रहे हैं और आपको बता दें कि मेवाड़ में वे पहले भी आ चुके हैं। नाथद्वारा में उनकी बड़ी एक सभा हुई थी, इससे पहले उदयपुर में बड़ी सभा हुई थी, तो इसके अलावा मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में भी उनकी सभा हुई। इस तरह मोदी की मेवाड़ में यह चौथी यात्रा होगी और इसके जरिए कहीं न कहीं जनता को जोड़ने की एक प्रयास है कि भाजपा के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़े, और इसकी मुहिम के तहत प्रधानमंत्री की यह चौथी यात्रा है और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की मेवाड़ की यह चौथी यात्रा के माध्यम से कहीं न कहीं बड़ी घोषणा भी हो सकती हैं और इसको लेकर भी लोगों में उत्सुकता है, कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता है कि मोदी मेवाड़ में आ रहे हैं तो कोई न कोई सौगात देकर जाएंगे। खैर, वो तो मोदी की यात्रा मोदी के सांवलिया सेठ मंदिर के दरबार में आने के बाद और सभा होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि मोदी क्या ऐलान कर जाते हैं, मेवाड़ को क्या सौगात दे जाते हैं। फिलहाल उनकी यात्रा को लेकर चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में तैयारियां चल रही हैं और राजसमंद जिले में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारियां चल रही हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं चुनावी मिजाज के साथ, चुनावी तैयारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेवाड़ यात्रा की जो तैयारियां चल रही हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।